ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जय माता भगवती की। सभी को राम राम। बाबा, हम जानते हैं कि प्रचार आपको कभी पसंद नहीं रहा। सदैव आप दुनिया से खुद को और अपनी लीलाओं को छुपाते रहे। लेकिन जैसा संसार में अंधकार सा फैला हुआ है, भ्रम की स्थिति बनती जा रही है, किसी के लिए कोई सही मार्ग दिखाने को तैयार नहीं है। केवल आप ही हो बाबा, जिनकी शरण में आकर, जिनके जीवन को समझकर लोग अपने जीवन को सफल कर सकते हैं और जो ईश्वर को भी समझ सकते हैं। 2 वर्षों से सोच रहा था कि आपसे प्राप्त प्रेरणा को लोगों के सामने लेकर आऊं। आज ये प्रयास कर रहा हूं। इस कोशिश के लिए बाबा आपसे अनुमति चाहता हूँ। मैं बाबा से जुड़े दुनिया भर के सभी भक्तों से कहना चाहूँगा कि आप सभी तो देवता स्वरूप हो चुके हो, धन्य हो गए हो, क्योंकि बाबा की शरण में जो आ जाता है, जो उनसे जुड़ जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। ये वीडियो तो खासकर उन लोगों के लिए बनाया है जो बाबा के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके संदेशों से अनभिज्ञ हैं या बहुत कम जानते हैं। अपनी बात की शुरुआत मैं एक बहुत ही दिलचस्प और सच्ची कहानी के साथ करना चाहूँगा। Google.org के निदेशक रह चुके और महाराज के कहने पर चेचक उन्मूलन के विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की टीम का नेतृत्व करने वाले लैरी ब्रिलियंट की ये कहानी है। मैं समझता हूँ कि अगर ये कहानी लैरी ब्रिलियंट के ही शब्दों में कही जाए तो बहुत अच्छी रहेगी। लैरी ब्रिलियंट कहते हैं, मेरी पत्नी महाराज से मिल चुकी थी और अगली बार अमेरिका से मुझे लेकर इंडिया आई। मैंने यहाँ आकर देखा कि पश्चिम के मतवाले लोग एक बूढ़े और मोटे आदमी को घेरे हुए थे जिसने कंबल लपेट रखा था। मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगा। लोग उनके पैरों को छू रहे थे। उन्होंने पहले दिन मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी तरह वो मुझे नज़रअंदाज करते रहे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, इस तरह से 7 दिन बीते और वो लगातार मुझे इग्नोर करते रहे। मैं काफ़ी खिन्न था। मेरी चिढ़ और बढ़ गई थी। मुझे उनसे कोई मोहब्बत ना थी। मैंने महसूस किया कि मेरी पत्नी एक उन्मादी समूह में